कल्पना कीजिए एक ऐसा मोड़ जहां एक्स का एक बटन दबा और बिहार की सियासत हिल गई। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया। जी हां, सोशल मीडिया की इस छोटी सी हरकत ने लालू परिवार के आंगन में तूफान ला दिया और ऊपर से ये ऐलान कि मैं महुआ सीट से चुनाव लड़ूंगा। यानी महुआ विधानसभा सीट पर नई जंग का ऐलान हो चुका है, जहां भाई के सामने भाई होगा। ये सिर्फ अनफॉलो नहीं, ये एक बयान है, मैं अब अकेले लड़ूंगा, परिवार की छाया में नहीं। बिहार में चुनाव 2025 के मैदान में ये भाई वर्सेस भाई का मुकाबला है और ये आरजेडी को हिला देगा या लालू साहब की विरासत को। नमस्कार, छा गए नेताजी में आज हम इस कहानी को शुरू से समझते हैं, साधारण शब्दों में लेकिन राजनीति आग के साथ। चलिए महुआ के उस चौराहे पर पहुंचते हैं जहां वोटों की लड़ाई खून के रिश्तों से भिड़ रही है। 12 अक्टूबर 2025 को पटना में पत्रकारों के बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी राय जाहिर की। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई तेजस्वी के नौकरी दिलाने वाले वादों पर वो क्या कहते हैं। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा कि रोजगार हर किसी का हक है, लेकिन पहले सरकार तो बनने दे। वादे तो आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना नामुमकिन है। इसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा के साथ मैं आऊँगा, मैं महुआ से लड़ूंगा। महुआ सीट पर अब तेज प्रताप का दावा और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के खिलाफ उनकी जंग शुरू हो चुकी है। ये केवल एक चुनावी लड़ाई नहीं है, ये यादव वोट बैंक के बंटवारे की शुरुआत है। राजनीति का पुराना मुहावरा याद आता है, एक घर की दो दीवारें कभी नहीं मिलती। और तेज प्रताप का ये कदम आरजेडी के लिए चेतावनी भर है। अगर उनके हिस्से की ताकत छीनने की कोशिश हुई तो फिर मैदान में निपट लेंगे। तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट पर केवल 5 लोगों को फॉलो कर रखा है। अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, बहन राजलक्ष्मी और जेजेडी का हैंडल। बाकी सभी को अनफॉलो। इस कदम से साफ हो गया कि ये सिर्फ डिजिटल दूरी नहीं है। तेज प्रताप ने साफ कहा कि नेता का काम जनता के बीच जाना है, ऑफिस में बैठकर राजनीति नहीं करना। ये इशारा है तेजस्वी का दिल्ली वाली बैठकों को लेकर। बिहार के सियासी गलियों में फुसफुसाहट तेज है कि लालू परिवार बस बिखर गया है। बिहार की सियासी गलियों में फुसफुसाहट तेज है कि लालू परिवार टूट रहा था, लेकिन अब ये बिखरने लगा है। पंडितों और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये दरार 2024 से पक रही थी और अब फूट के रूप में सामने आ चुकी है। महुआ सीट अब सिर्फ चुनावी मैदान नहीं रहा, ये परिवार में पनपती जंग का प्रतीक बन गया है। तेज प्रताप ने वजीरगंज से भी प्रेम कुमार को टिकट दे दिया और उनकी योजना है कि 20 से 30 सीटों पर जेजेडी अपना दांव लगा सकती है। तो नुकसान किसको होगा? तेजस्वी को। गठबंधन की बातचीत भी तेज प्रताप के साथ चल रही है और एनडीए इस जंग का फायदा देख रहा है और आरजेडी परेशान। अगर हम पीछे देखें तो ये कहानी बहुत पुरानी है। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने। उन्होंने आरजेडी बनाई और पिछड़ों, महादलितों और मुस्लिमों का मसीहा बनकर उभरे। उनके शासन में मंडल कमीशन लागू हुआ, जंगल राज की चर्चा हुई, लेकिन वोटों की संख्या में वो हमेशा मजबूत रहे। परिवार लालू यादव की ताकत थी। राबड़ी देवी सीएम बनी, मीसा भारती सांसद। उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी राजनीति में एंट्री की। तेज प्रताप का जन्म 1988 में हुआ और तेजस्वी यादव 1989 में जन्मे। क्रिकेटर रहे, रणजी टीम में खेले। 2015 में दोनों विधायक बने और समय समय वो राम लक्ष्मण की तरह साथ दिखते थे। तेज प्रताप कहते थे तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, लेकिन बड़ा सपना है उसका। तेजस्वी भी भाई की सलाह पर चलते रहे। लालू जी जेल गए चारा घोटाला में, तो बेटे ने पार्टी संभाल ली। 2018 में तेजस्वी उप सीएम बने और महागठबंधन चमका। लेकिन राजनीति में सत्ता का खेल हमेशा आसान नहीं होता। 2023 में तेज प्रताप को लगा कि आरजेडी अब परिवार दल बन गई है। कार्यकर्ता किनारे हो गए, बाहरी सलाहकार पार्टी में ज़्यादा सक्रिय हो गए, जिसका इशारा उन्होंने जयचंद के रूप में किया। तेज प्रताप ने ट्वीट किया, पार्टी में बाहरी दखल और परिवार कमज़ोर हो चुका है। 2024 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया। कारण अनुशासनहीनता बताया गया। लालू ने इस पेपर पर साइन किया, लेकिन तेजस्वी का इशारा अलग था। तेज प्रताप ने कहा गरीबों की आवाज़ तो उठाई, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद जेजेडी बनी, जनशक्ति जनता दल। जनता की राजनीति, ना कि राज परिवार की।
तेजप्रताप ने बिहार के विभिन्न जिलों में रैलियां शुरू की। गया जी में उन्होंने कहा कि गया विष्णु बुद्ध की नगरी है, महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया और वैशाली में भी। जो वादा किया है उसे हम पूरा करेंगे। ये लालू का स्टाइल था, जनता के बीच जाना, लोगों से बात करना, ठीक वैसे ही ठेठ अंदाज में। लेकिन परिवार से दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। रोहिणी आचार्य ने भी अनफॉलो कर दिया। तेजप्रताप का कहना था कि बाहरी घुसपैठ के खिलाफ उनका स्टैंड हमेशा जारी रहेगा। अब महुआ सीट पर नज़र डालिए। 2015 में ये तेजप्रताप की सीट थी। उन्होंने वहाँ विकास के कई प्रोजेक्ट दिए, लेकिन आरजेडी ने इसे छीना और मुकेश कुमार रोशन को दे दिया। अब तेजप्रताप वापसी के लिए तैयार हैं। तेजस्वी चुप है, लेकिन आरजेडी कहती है कि परिवार एक है। लेकिन हकीकत इस अनफॉलो से साफ हो गई। महुआ की जंग अब वोट स्प्लिट की कहानी बन चुकी है। क्या इसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा? ये तेजप्रताप के ऐलान के बाद ही साबित हो जाएगा। क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? सत्ता का फल मीठा होता है, लेकिन कांटों भरा। तेजप्रताप खुद को राम कहते हैं और तेजस्वी को लक्ष्मण। तो क्या ये राम लक्ष्मण की जोड़ी अब टूट चुकी है? अब देखना है कि वानर सेना यानी यादव वोट बैंक किस तरफ झुकेगा। भाई बनाम भाई की ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। बिहार की राजनीति में ये जंग वोटों, ताकतों और परिवार की विरासत की लड़ाई है। तेजप्रताप जनता के लिए लड़ रहे हैं, तेजस्वी सत्ता के लिए, और महुआ का चुनावी मैदान अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। नहीं तो लगातार कार्यक्रम, नेता कार्यक्रम में न चलेगा, थोड़ा ना कारपोरेट बिजनेस ऑफिस चलाएगा। इस तरीके से बिहार भर में घूम रहे हैं भैया, कैसा समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी? समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को क्या कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। AIMIM के जन समर्थन, AIMIM के लोग भी मिले हैं आके सर। थर्ड फ्रंट भी बना, तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं? वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन बना रहे हैं चंद्रशेखर की पार्टी से हो रही है आपकी? वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। इस बार किसका सरकार बनेगा सर बिहार में? परसों जोरदार ऐलान होगा। अच्छा ये बताइए सर, एनडीए की मीटिंग हो रही है पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, ना किसी से मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो अब मुख्यमंत्री जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या खिचड़ी पकड़ा होगा। अब तो मुख्यमंत्री से ना पूछिएगा। जेडीयू के कई लोग आरजेडी का सदस्यता दामन थाम रहे हैं। अब थाम रहे हैं तो वो जानेंगे कहाँ से कहाँ, जिसका अपना जो मन है, जिसका लोकतंत्र में जिसको जहाँ जाना है वो अपना जा रहा है। आप कहाँ लड़िएगा, राघोपुर महुआ से या फिर हसनपुर से? तो हम तो ऐलान कर ही दिए, बार बार काहे के लिए फालतू बात बोलना है। हम तो बोल ही देंगे महुआ से लड़ेंगे, तो फिर फालतू का सवाल है तुम लोग का। इस तरीके से रोजगार के बारे में कह रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होगा? रोजगार तो मिलना ही चाहिए लोगों को, और परिवर्तन हो ही रहा है। सरकारी तुम आ जाओ, तुम चलो। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तुम चलो ना तुम। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हर पहले सरकार बनने दीजिए ना। सरकार बनेगा तब ना। ठीक है।